ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। ओम। और कैसे हैं फ्रेंड्स, अच्छे हैं? चलिए भगवान भोलेनाथ जी से और माँ काली से यही प्रार्थना है कि वो आप लोगों को हमेशा स्वस्थ रखे, मस्त रखे और हमेशा खुश रखे। और मैं अपने सभी व्यूवर्स और सब्सक्राइबर्स को दिल से थैंक्स बोल रही हूँ। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू सो मच फ्रेंड्स, थैंक यू सो मच डियर। हमारी आज की जो रीडिंग है वो इस टॉपिक पे है कि जो फीमेल आपके ऊपर ब्लैक मैजिक करती है, करवाती है, वो एक बार फिर से माइंड गेम खेल रही है और कह रही है कि इसकी लाइफ में जो भी प्रॉब्लम्स आए हैं, जो भी मुसीबतें आई हैं, जो भी दिक्कतें आई हैं, उन सब के पीछे कहीं ना कहीं आप जिम्मेवार हो। आपकी नजरों का दोष है। इस तरह की बातें आपके बारे में कह रही है। लेकिन इस रीडिंग में इंटरेस्टिंग ये है कि ये कुछ भी कह रही हो और ये सारी बातें ये कह रही हो उस ओल्ड लेडी से जो कि अब तक इसके फेवर में थी और आपके अगेंस्ट थी, जिसने हमेशा आपको बद्दुआएं दी, जिसने हमेशा आपको बदनाम किया, जिसने हमेशा यही समझा कि शायद आप ही इनके लिए सही नहीं है। लेकिन आज ईश्वर की इतनी कृपा है आपके ऊपर कि आपको अपनी सफाई में कुछ भी कहने की जरूरत नहीं है। इस फीमेल को, इस ओल्ड लेडी को अब सब कुछ बहुत ही क्लियरली दिखाई दे रहा है और सब कुछ समझ में आ रहा है। इसके ऊपर ब्लैक मैजिक का जो पर्दा पड़ा हुआ था, जो कि टाइम टू टाइम इसके ऊपर रिपीट किया जा रहा था, उन चीजों का असर जो है वो धीरे धीरे बहुत ही ज्यादा कम हुआ है या फिर खत्म हुआ है, जिसकी वजह से सारी सच्चाई अब इसे दिखनी शुरू हो गई है। ना कि सिर्फ इसे, बल्कि इस ओल्ड लेडी के फेवर में और भी जो लोग होंगे, अब धीरे धीरे सबको क्लैरिटी मिल रही है। और इसकी वजह से ये जो ब्लैक मैजिक करने वाली फीमेल है, ये आपको ब्लेम कर रही है, ये आपके ऊपर दोष लगा रही है। लेकिन आज भले आप वहां नहीं हैं, भले आप आंसर नहीं दे सकते, लेकिन इसके सभी प्रश्नों का उत्तर ये ओल्ड लेडी दे रही है और बता रही है कि आप अशुभ नहीं बल्कि शुभ थे। और ये जो फीमेल है कहीं ना कहीं ये आपके लिए अशुभ साबित हुई, ये आपके लिए अच्छी नहीं थी। इस तरह की बातें आपस में हो रही है। तो चलिए इसे ही हम क्लियर करने की कोशिश करेंगे आज की रीडिंग में। अगर रीडिंग पसंद आए, रेजोनेट करे, तो प्लीज ज्यादा से ज्यादा वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। ओके, चलिए डियर रीडिंग स्टार्ट करते हैं। डियर, डिवाइन की तरफ से आपके लिए मैसेज आ रहा है कि अगर कोई टावर मूवमेंट आपने फेस किया है किसी रिलेशनशिप को लेकर या फिर किसी भी ऐसी चीज को लेकर, मान लीजिए करियर में ही अगर लोगों का सपोर्ट नहीं मिल रहा था, या फिर आपके रिलेशनशिप में, या फिर आपके किसी अपने को लेकर इस तरह का अगर कुछ हुआ है, तो अब इस चीज में एक चेंजेस आएगा बहुत ही आसानी से। उसके लिए जरूरी नहीं है कि आपको बहुत ज्यादा एफर्ट लगाना पड़ेगा, बहुत ज्यादा मेहनत करनी पड़ेगी। मान लीजिए अगर आपके करियर में ऐसा कुछ हुआ है तो उसमें भी बड़ी ही आसानी से आपको सबका सपोर्ट मिल सकता है, सबका प्यार मिल सकता है, सबका साथ मिल सकता है। ओके, तो एक मेजर चेंज आने वाला है। वो चेंज ये होगा कि आपको सपोर्ट मिलेगा। चलिए डियर, अब देखते हैं कि आपके ऊपर क्या इल्जाम ये फीमेल लगा रही है। डियर, आपके ऊपर ये इल्जाम लगाए जा रहे हैं कि इसकी लाइफ बैलेंस थी, इसकी लाइफ अच्छी थी, लेकिन आपने ऐसी नजर लगाई कि इसकी लाइफ बर्डन से भर गई, जिंदगी इसकी बोझ बन गई।
इतनी मेहनत इतनी मेहनत इतनी मेहनत इसे करनी पड़ रही है आज के डेट में कि ये परेशान हो गई है। दिन रात बस इसे काम 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 करना पड़ रहा है। इसकी लाइफ ऐसी बर्बाद हो गई है कि बस इसकी जो जिंदगी है बोझ सी लगने लगी है। और इन सब के पीछे कहीं ना कहीं ये आपको दोषी बता रही है, ये बता रही है कि ये सब आपकी वजह से हुआ है, आपने इसकी लाइफ को नजर लगा दी। ओके, है ये जो ओल्ड लेडी है ये कह रही है कि ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। ऐसा इसलिए नहीं है क्योंकि आपके वहां होने से पहले भी और होने के बाद भी और होने के साथ भी ये ओल्ड लेडी वहां पे प्रेजेंट है। मान लीजिए अगर ये आपकी मदर है या फिर मदर इन लॉ है या फिर कोई भी एक ऐसा रिलेटिव है, कोई भी एक ऐसा क्लोज पर्सन है जो कि आपको या तो बचपन से जानता है या फिर अगर मान लीजिए आप उस घर की बहू हैं तो आपके होने से पहले भी वो थी, उस जगह पे जाने से पहले भी, और जितने दिन आप साथ में रहे उस टाइम पीरियड में भी ये साथ थी। और जब आपने इन लोगों से दूरियां बना ली है, जब आप डिस्टेंस में आ गए तब भी क्या सिचुएशन है ये सब कुछ इस ओल्ड लेडी ने देखा है। या फिर अगर आप उस घर की बेटी हैं या बेटे हैं तो आपके जन्म से पहले क्या सिचुएशन थी प्लस आपके जन्म के बाद क्या सिचुएशन हुई, और अब अगर आप इन लोगों से दूर हैं तो फिर क्या स्थिति है। तो ये सब कुछ इस ओल्ड लेडी को पता है। तो इसीलिए ये खुद अपने मुंह से कह रही है कि ये बात बिल्कुल झूठ है, ये बात बिल्कुल गलत है, बल्कि मेरे जो व्यूवर्स हैं उनके आने से पहले इनकी लाइफ में जो भी सौरो था, जो भी दुख थी, जो भी तकलीफें थी, जिसकी वजह से इनकी रातों की नींद उड़ गई थी, इनको हेल्थ इश्यूज अगर थे या फिर किसी भी तरह की डार्कनेस थी, नेगेटिविटी थी, टेंशन था, टेंशन स्ट्रेस जो कुछ भी था, दुख था, तकलीफ था, मान लीजिए फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स रहे होंगे, मान लीजिए और भी बहुत सारे कर्जे वर्जे रहे होंगे, इस तरह की बातें हो सकती है, बहुत कुछ रहा होगा। लेकिन इसके अलावा भी हो सकता है कि सुख सुविधाओं में कमी रही होगी, इसके अलावा भी हो सकता है कि या तो सुख सुविधाओं में कमी रही होगी या फिर फाइनेंशियल क्राइसिस देखे होंगे या फिर जो भी स्ट्रेस, टेंशन, कर्जा, ये सारी बातें अगर रही होगी तो ये सब कुछ बदल गया। अब देख सकते हैं चेंज का कार्ड है, ये सब कुछ बदल गया। और बदला तो कब, जब मेरे व्यूवर्स ने इनकी लाइफ में एंट्री करी, जब मेरे व्यूवर्स ने इनकी लाइफ में एंट्री करी। और दूसरी चीज ये बात भी ये ओल्ड लेडी कह रही है कि इन चीजों की एंट्री फिर से हुई है, यानी कि इनकी लाइफ में फिर से मुसीबतें आई है। ये जो कह रही है ना, ये जो ब्लैक मैजिक करने वाली फीमेल कह रही है, तो इस बात को ये ओल्ड लेडी क्लियर कर रही है कि जब तक मेरे व्यूवर्स इन लोगों के टच में थे, जब तक इन लोगों से मेरे व्यूवर्स ने जुड़ाव रखा था, तब तक इनकी लाइफ में किसी तरह की कोई प्रॉब्लम्स नहीं थी। ये प्रॉब्लम्स कब क्रिएट हुई, जब मेरे व्यूवर्स ने दूरी बना ली। अब देख सकते हैं कि ये जो पर्सन है वो घोड़े पर चढ़कर जा रहा है। तो जब मेरे व्यूवर्स आए तो इनकी लाइफ जो है वो बदल गई थी। टेंशन, स्ट्रेस जो भी है सब खत्म हो गया था मेरे व्यूवर्स के आते ही। और जैसे ही मेरे व्यूवर्स ने यहां से टर्न लिया, चले गए, तो फिर ये बदलाव जो है, यानी कि जो इनकी लाइफ में टेंशन, स्ट्रेस है, जो भी जिस भी तरह की दिक्कत है, जो भी मुसीबतें ये झेल रहे हैं, ये सब मेरे व्यूवर्स के रहते हुए इन्होंने नहीं झेला। अगर मेरे व्यूवर्स की नजर दोष होती, अगर मेरे व्यूवर्स नजर लगाने वाले होते, तो ये जो प्रॉब्लम्स है वो मेरे व्यूवर्स के रहते हुए आते वहां पर। मेरे व्यूवर्स ने जब दूरियां बना ली तब नहीं आते। तो ये बात ये ओल्ड लेडी क्लियर कर रही है कि भाई वो इंसान जब तक रहा
तब तक इन मुसीबतों से तुम दूर थे। अगर उस इंसान की ऐसी नजर होती, अगर उसके मन में इतनी ईर्ष्या होती, इतना द्वेष भरा हुआ होता, तो जब वो इंसान साथ था तब तुम्हारी लाइफ में प्रॉब्लम्स होते, ना कि तब होते जब वो इंसान चला गया है। बल्कि जो भी मुसीबतें थी पहले, वो सब इस इंसान के आने के बाद खत्म हो गई थी। तो इस तरह की क्लैरिटी जो है वो आपके बारे में दी जा रही है। ये जो फीमेल है ब्लैक मैजिक करने वाली, ये कह रही है कि सब कुछ जैसे बदल गया, नजर लगाने की वजह से, आपके नजर दोष की वजह से, आपके ईर्ष्या की वजह से, जैसे लगा कि इसकी लाइफ उसके लिए चली गई, यानी कि इसकी लाइफ में सक्सेस थी, इसकी लाइफ में प्रोस्पेरिटी थी, अबंडेंस था, इसकी वाहवाही थी, इसके नेम फेम बहुत ज्यादा हो गए थे, मतलब बहुत सारे लोग इसको जो है अच्छा समझ रहे थे, इसके लिए बहुत कुछ अच्छा सोच रहे थे, मतलब इसको फॉलो करते थे, या तो इसके खुद के लिए या फिर इसके पार्टनर के लिए हो सकती है ये बातें, राइट। बिकॉज क्या होता है कि हस्बैंड वाइफ की जो किस्मत होती है वो एक दूसरे से जुड़ी हुई होती है। अगर किसी का हस्बैंड जो है वो बहुत ही ज्यादा अच्छे पोस्ट पर है, वो बहुत ही ज्यादा सक्सेसफुल पर्सन है, तो ऑफकोर्स लोग उसमें वाइफ का भी नाम जोड़ देते हैं कि हाँ भाई ये इंसान तो बहुत रिच है, जबकि रिच कौन होता है, उसका हस्बैंड होता है। लेकिन उसके साथ क्या होती है, नेम फेम हो या डी फेम हो, अगर हस्बैंड का होता है तो वाइफ की भी होती है। अगर गरीबी हस्बैंड की लाइफ में होती है, मान लीजिए कि हस्बैंड अगर जॉब नहीं कर रहा है, तो कोई ये नहीं कहता कि इसका हस्बैंड मतलब पुअर है, लोग ये बोलते हैं भाई ये लोग तो गरीब है कि नहीं। तो हस्बैंड वाइफ का ऐसे जुड़ के ही चलता है सब कुछ। तो यही बात कही जा रही है कि ये फीमेल कह रही है, और ब्लैक मैजिक करने वाली कह रही है कि सब कुछ जैसे बदल गया, इसका नेम फेम था, इसकी वाहवाही होती थी, इतना सब कुछ था, लेकिन ऐसे लगता है कि इसके रिश्ते में दूरी आ गई, इसका नेम फेम जो है सब वो बदल गया, कुछ भी सही नहीं रहा। तो और ये सब हुआ किसकी वजह से, मेरे व्यूवर्स की वजह से। ओके, तो ये ओल्ड लेडी कह रही है कि ये बात बिल्कुल गलत है, ये बात बिल्कुल गलत है। इवन मेरे व्यूवर्स ऐसे हैं जिन्होंने इन लोगों के लिए हमेशा इनके जजमेंट के लिए, इनकी अच्छाई के लिए ईश्वर से प्रार्थना किया। जजमेंट का कार्ड है। मेरे व्यूवर्स के बारे में ये ओल्ड लेडी कह रही है कि मेरे व्यूवर्स ऐसे नहीं हैं। मेरे व्यूवर्स ने इवन इनकी अच्छाई के लिए हमेशा प्रार्थना किया है। हो सकता है कि बहुत बार ऐसा हुआ हो कि कोई मुसीबत आई हो और आपसे कह दी गई हो कि भाई देखो इस इंसान की लाइफ में ऐसा प्रॉब्लम्स आ रहा है, इसकी जॉब में ऐसी दिक्कतें आ रही, और आपने प्रे किया हो और वो चीज ठीक हो गई हो सकता है कि ऐसा भी हुआ हो, और ये चीज रिपीटेड टाइम्स हुई हो, बार बार हुई हो, जिसकी वजह से ये ओल्ड लेडी कह रही है कि नहीं, मेरे व्यूवर्स ऐसे नहीं है। इवन व्यूवर्स जो है मेरे, वो दूसरों के लिए अच्छे के लिए प्रार्थना करते हैं, दूसरों को ब्लेसिंग्स देते हैं, दूसरों के अच्छाई के लिए सोचते हैं, और जिसका 100% इफेक्ट पड़ता है लोगों की लाइफ में। 10 नंबर का कार्ड है, रीबर्थ का कार्ड है, यानी कि आई हुई मुसीबत भी लोगों के सिर से हट जाती है जब मेरे व्यूवर्स किसी के लिए प्रेयर करते हैं। मेरे व्यूवर्स जब किसी के लिए प्रेयर करते हैं, जब किसी को ब्लेसिंग्स देते हैं, तो ये चीज जो है, आई हुई मुसीबत भी दूर चली जाती है। इस तरह के चेंजेस श्योरली आते हैं। और फाइनली जिस बंदे के लिए मेरे व्यूवर्स प्रेयर करते हैं या फिर विश मांगते हैं, तो उस बंदे के लाइफ से, उस इंसान की लाइफ से प्रॉब्लम्स दूर हो जाते हैं, कितनी भी डिफिकल्टीज हो वो दूर हो जाती है। और फाइनली आप देख सकते हैं कि क्राउन इस सॉर्ड को पहनाया गया, यानी कि जीत आसानी से नहीं मिलती, लेकिन जीत 100% मिल जाती है। यानी कि ये लोग अगर किसी मुसीबत में मान लीजिए पड़ जाते थे, अगर किसी तरह की कोई प्रॉब्लम्स आ जाती थी, और मान लीजिए मेरे व्यूवर्स से ये लोग कह देते थे कि देखो इस तरह की प्रॉब्लम्स आ रही है, तो मेरे जो व्यूवर्स हैं या तो उनके लिए प्रे करते होंगे, या फिर अगर कोई स्टेप ले सकते हैं तो स्टेप लेते होंगे, और जिसकी वजह से फाइनली वो जो प्रॉब्लम्स थी वो रिमूव हो जाती थी, और इनकी लाइफ जो है वो सही हो जाती थी। इस तरह की बातें ये ओल्ड लेडी कह रही है। डियर, अब ये ब्लैक मैजिक करने वाली कह रही है कि हर कोई था हमारी लाइफ में, सब कुछ था, सारे रिश्ते सही थे, लेकिन
ये जो मेरे जो व्यूवर्स हैं उनके लिए कह रहे हैं कि मेरे व्यूवर्स की वजह से या तो किसी इंसान से दूरी बन गई, या फिर रिश्ते दूर हो गए, या फिर कोई इंसान दूर हो गया। ये ब्लेम जो है वो मेरे व्यूवर्स के ऊपर आपके ऊपर लगाए जा रहे हैं। ये ब्लैक मैजिक करने वाली फीमेल जो है वो ऐसा कर रही है। डियर, ओल्ड लेडी कह रही है कि मेरे जो व्यूवर्स हैं उनके पैर बहुत ही ज्यादा शुभ हैं। मेरे व्यूवर्स के पैर जो हैं वो बहुत ही ज्यादा शुभ हैं। ये आप देख सकते हैं, ये मां लक्ष्मी का कार्ड है। मेरे व्यूवर्स जब भी कहीं पर जाते हैं, या फिर हो सकता है कि इस जगह पे जब से आपका आना जाना हुआ, या फिर मान लीजिए आप इस घर की बेटी हैं या बहू हैं, तो जब भी इस घर में आपका आना जाना हुआ उस जगह पर हमेशा जस्टिस हुआ है, न्याय हुआ है। और कैसा न्याय हुआ है, ना कि सिर्फ एक के साथ, बल्कि उस जगह पर हमेशा सेलिब्रेशन आया है। उस जगह पर हमेशा सेलिब्रेशन आया है, जीत आई है। उस जगह पे प्रॉस्पेरिटी आ जाती है जहां पर आप जाते हैं, जहां पर आप रहते हैं। सिर्फ एक की लाइफ में नहीं, बल्कि जितने लोग जुड़े हुए रहते हैं सबकी जिंदगी में खुशियां आ जाती है। आप देख सकते हैं कि लोग एंजॉय कर रहे हैं, क्योंकि आपके आते ही, आपके उस जगह पर जाते ही मां लक्ष्मी प्रसन्न हो जाती है, और कहीं ना कहीं खुशियों की बरसात, जीत की बरसात उस जगह पर होती है। ये बात और है कि आपके अबंडेंस को, आपकी प्रोस्पेरिटी को, आपकी सक्सेस को इस फीमेल ने रोक रखा था। इस फीमेल ने आपकी सक्सेस को, आपकी खुशियों को रोक रखा था ब्लैक मैजिक के द्वारा। लेकिन फिर भी आप जिस जगह भी जाते हैं, तो आपसे जितने भी लोग जुड़ते हैं, तो आपकी वाइब्रेशन इतनी हाई है। कहीं ना कहीं इन लोगों को अब इस बात का रियलाइजेशन हो गया है कि आपकी वाइब्रेशन इतनी हाई है, आप जहां भी जाते हैं वहां पर प्रॉस्पेरिटी, खुशियां, सक्सेस सब कुछ आनी शुरू हो जाती है। डियर, अब आपके बारे में ये जो ब्लैक मैजिक करने वाली लेडी है, ये कह रही है कि आपने किसी चीज की शुरुआत की, आपकी लाइफ में आपकी जो ग्रोथ होने लगी, सक्सेस आपको मिलने लगा, तो आप टेंशन फ्री हो गए और आपने क्या किया, सबसे दूरियां बना ली। आपने सबसे दूरियां बना ली, आपने किसी से जुड़ना पसंद नहीं किया, आपने किसी से मिलना पसंद नहीं किया। ओके, तो ये आपके ऊपर ब्लेम लगाया जा रहा है कि आपकी लाइफ में ग्रोथ, सक्सेस, इन चीजों की वजह से आपने डिस्टेंस में कर लिया लोगों से। तो ओल्ड लेडी कह रही है कि ये बात बिल्कुल गलत है। ये बात इसलिए गलत है क्योंकि ये लड़ाई झगड़े, कलेश, हो सकता है कि ये सब कुछ लोगों ने आपके साथ किया हो, लोगों ने आपको स्ट्रेस दिया हो, या फिर ये सब कुछ किसी और की वजह से क्रिएट हुआ था, जिसकी वजह से आप बहुत ही ज्यादा डिसअपॉइंट थे। लॉसेस आपको देखने पड़े दूसरों की वजह से। ये लड़ाई झगड़े कलेश जो भी थे, लोगों ने आपको टॉर्चर किया, आपको परेशान किया, जिसकी वजह से आप बहुत ही ज्यादा डिसअपॉइंट हुए, बहुत ही ज्यादा दुखी हुए। यानी कि आपके आने से उस जगह पर सब कुछ बहुत अच्छा हुआ, लेकिन इस चीज की वैल्यू किसी ने नहीं समझी, इस चीज की कद्र किसी ने नहीं की, बल्कि ये मुसीबतों से आपकी लाइफ, इन लोगों ने आपकी लाइफ में मुसीबतें बहुत ज्यादा देने की कोशिश की, बहुत ज्यादा आपके साथ लड़ाई झगड़े किए। आपको इन लोगों ने कभी खुशी नहीं दी, आपको हमेशा तकलीफ दी, आपको हमेशा रुलाया, जिसकी वजह से आपने ये डिसीजन लिया और सब कुछ आपको बदलना पड़ा, या तो सबसे दूर जाना पड़ा, या फिर अपनी लाइफ में चेंजेस लेकर आने पड़े, क्योंकि आप दुखी हो गए थे इन लोगों से।
इन लोगों ने आपकी वैल्यू कभी नहीं समझी। जब तक आप इनके साथ रहे, इन्होंने आपकी वैल्यू नहीं समझी। इन्होंने जब देखो तब आपको फंसाने की कोशिश की, आपसे लड़ने की कोशिश की, हर तरह से आपको परेशान किया। भले किसी की भी गलती हो, ब्लेम आपके ऊपर आना है। भले किसी ने कुछ भी किया हो, लेकिन कसूरवार आपको ठहराना है। हर तरह से आपको लॉसेस देने हैं, हर तरह से आपको परेशान करना है। यही सब ये करते थे, जिसकी वजह से मेरे व्यूवर्स को इन मुसीबतों से बाहर निकलने का बस एक ही रास्ता दिखा, और वो ये रास्ता था कि भाई इनसे दूर होकर के ही आप चैन की जिंदगी जी सकते थे, जिसकी वजह से आप इन लोगों से दूर हो गए। आप इसलिए दूर नहीं हुए क्योंकि आप सक्सेस हो गए। आप इसलिए दूर नहीं हुए क्योंकि आप सेल्फिश थे। आप इसलिए दूर हुए क्योंकि आपने बहुत कुछ ऐसा सहा, बहुत कुछ ऐसा देखा जिसमें आपको सिर्फ और सिर्फ तकलीफ ही मिली, किसी तरह की कोई खुशी नहीं मिली। इसीलिए आपने फाइनली हार कर ये डिसीजन लिया। डियर, आपके बारे में ब्लैक मैजिक करने वाली फीमेल कह रही है कि आप दिमाग के बहुत तेज हैं। दिमाग से आप बहुत तेज हैं। आपने अपनी लाइफ में सक्सेस तो अचीव कर ली, आपको बहुत कुछ मिल गया, लेकिन आपने किसी को बताया नहीं। आपने अभी तक लोगों की आंखों पर पट्टी बांधे रखे हैं। आपने क्लियर नहीं किया किसी को, किसी के साथ आपने शेयर नहीं किया। डियर, तो ओल्ड लेडी कह रही है कि हाँ, बिल्कुल सही बात है भाई, कैसे शेयर करेंगे। आपके लिए कह रहे हैं कि आपकी लाइफ में खुशियां आई, आपकी लाइफ में हैप्पीनेस आई, आप 10 ऑफ कप्स की एनर्जी में हैं, यानी कि सब कुछ सही है। आप दूर हैं तो सब कुछ सही है, उसमें कोई डाउट नहीं है। अगर इस फीमेल को ये बात पता लग जाती, राइट, अगर इस फीमेल को यानी कि ब्लैक मैजिक करने वाली को अगर ये बात पता लग जाती तो ये क्या करती पता है? ये आपको इस एनर्जी में लेकर आ जाती जहां पर आपको आगे बढ़ने का ना तो कोई रास्ता मिलता, जहां से आप सक्सेस अचीव कर पाते, ना तो आपकी हेल्थ ठीक रहती जिससे कि आप आगे बढ़ पाते। क्योंकि अगर किसी इंसान को की हेल्थ भी खराब कर दी जाए, कंफ्यूज भी कर दिया जाए, उसके ऊपर इतना बर्डन भी डाल दिया जाए कि उसको बाहर निकलने का रास्ता ही ना मिले, कि मेरे लिए क्या सही है क्या गलत है कुछ सोच ही ना पाए, ये ना सिर्फ आपके ऊपर किया जाता बल्कि आपके पार्टनर के ऊपर भी किया जाता। आपके पार्टनर के पास भी सही रास्ता, मतलब आपके पार्टनर को भी सही रास्ता नहीं मिलता, वो भी सक्सेस नहीं हो पाते, आप भी सक्सेस नहीं हो पाते, क्योंकि हो सकता है कि ये सब पास्ट में हो रखा है। जब तक आप लोग इस फीमेल के साथ जुड़े हुए थे, जरूरी नहीं है कि आप लोग परमानेंट साथ में ही थे, हो सकता है कि दूरी भी रही हो तो भी आना जाना लगा रहा हो। तो ये बात इस ओल्ड लेडी को बहुत अच्छी तरह से पता है कि जब तक आप लोग इसके साथ जुड़े हुए थे तब तक ना तो आपके दिमाग में कोई आइडिया था, ना तो आपके पार्टनर कुछ कर पाए। इवन दोनों की लाइफ जो है और इसी तरह से बांध ली गई थी, दोनों के आंखों पर पर्दा था, डार्कनेस थी। इवन मतलब कोई रास्ता ही नहीं था कि भाई किस रास्ते चलूं जहां से मुझे सक्सेस मिल पाए, क्या करूं जिससे कि लाइफ में चेंजेस आए। ये सब इस ओल्ड लेडी ने देखा हुआ है कि जब तक आप लोग इसके साथ थे तब तक आपके लिए
अबंडेंस, प्रॉस्पेरिटी, हैप्पीनेस, सक्सेस, सब कुछ आपसे दूर था। ना तो आप सक्सेस हो पाए, ना तो आपके पार्टनर सक्सेस हो पाए। तो वही ये कह रही है कि हाँ जी, आपसे छुपाया, बिल्कुल छुपाया है, बिल्कुल उसने नहीं बोला है, इन लोगों ने एक्सपोज नहीं किया है। कैसे एक्सपोज करते, कैसे एक्सपोज करेंगे? क्योंकि उन्हें पता है कि अगर तुम्हारी नॉलेज में ये बात आ गई, अगर तुमसे जुड़ गए, तो तुम फिर से वही हालत कर दोगे। ना सिर्फ एक की बल्कि दोनों की यही हालत कर दोगे। दोनों को हेल्थ इश्यूज हो जाएंगे, दोनों को अपनी लाइफ में आगे बढ़ने का कोई रास्ता नहीं मिलेगा। इसी वजह से छुपाया गया, क्योंकि पहले भी यही सब हो रखा है। जब से तुम्हारा साथ मिला है, जब से मतलब ये लोग मेरे व्यूवर्स के लिए कह रहे हैं कि मेरे व्यूवर्स के कांटेक्ट में ये लोग जब से आए, तब से मेरे व्यूवर्स की उल्टी गिनती ही चालू थी। मेरे व्यूवर्स का टाइम नहीं बदला। डियर, आपके बारे में कहा जा रहा है, ये ओल्ड लेडी कह रही कि आपकी तो किस्मत ही ऐसी है, आपकी किस्मत ही ऐसी है, आप ऐसी किस्मत ही लिखा कर आए हो जिसमें कि स्टेबिलिटी नहीं है, जिसमें कि जगलिंग है। हमेशा लाइफ में उतार चढ़ाव लगा ही रहता है आपकी लाइफ में। इसकी वजह से कुछ नहीं हुआ। तो ओल्ड लेडी कह रही है कि जी नहीं, बिल्कुल भी ये गलत बात है, ऐसा कुछ भी नहीं है, बल्कि इवन इसने जा करके बहुत कुछ ऐसा करवाया है। देखिए कार्ड, ये कार्ड वैसे बहुत ही ज्यादा पॉजिटिव कार्ड है अगर इसे देखा जाए, लेकिन कभी कभी ये नेगेटिव हो जाता है जब ब्लैक मैजिक वगैरह की बात की जाती है। बहुत आश्चर्य की बात है कि आज इस ओल्ड लेडी को बहुत ही, क्योंकि मुझे इससे बहुत ही ज्यादा नेगेटिव वाइब आ रही है। जो वाइब डेविल के कार्ड से आती है वही वाइब आज मुझे इस कार्ड से आ रही। वैसे ये ब्लैक मैजिक के लिए भी इंडिकेशन होता है इस कार्ड का। तो आज ये ओल्ड लेडी कह रही है इससे, क्योंकि ब्लैक मैजिक करने वाली क्या कह रही है कि आपकी किस्मत ही ऐसी है, आप ऐसी किस्मत लिखा कर आए हो कि हमेशा आपकी लाइफ में उतार चढ़ाव और प्रॉब्लम्स लगे ही रहते हैं। तो इसने बोला कि ये बिल्कुल गलत बात है। इसने किसी तांत्रिक के पास जाकर, किसी ओझा के पास जाकर, किसी के पास जाकर के ये मिलकर आई है, जिसकी वजह से जब तक मेरे व्यूवर्स इसके टच में रहे तब तक मेरे व्यूवर्स की लाइफ में कुछ भी बैलेंस नहीं हुआ, कुछ भी सही नहीं हुआ। सारे सितारे इसने खराब कर रखे थे, सारी ग्रोथ, सारी सक्सेस इसने रोक रखा था, बल्कि मेरे व्यूवर्स को इसने अकेला कर दिया। मेरे व्यूवर्स की लाइफ से इसने सारे रंग छीन लिए, सारी खुशियां छीन ली। मेरे व्यूवर्स बिल्कुल अकेले पड़ गए। लाइफ में कुछ भी बैलेंस नहीं रहा, ना तो कोई रिश्ता सही रहा, ना तो किसी तरह की खुशियां रही, ना तो किसी तरह की सक्सेस रही। जब तक मेरे व्यूवर्स इन लोगों के टच में रहे तब तक मेरे व्यूवर्स की लाइफ में कोई खुशी नहीं रही, बल्कि इसने इस तरह की तांत्रिक क्रियाएं करवाई, इस तरह के काम करवाए, जिसकी वजह से सब कुछ मेरे व्यूवर्स की लाइफ में बर्बाद होने लगा। कुछ भी बैलेंस नहीं रहा। इस तरह की बातें जो है वो आपके बारे में की जा रही है। आपके लिए कहा जा रहा है कि आपकी वजह से या फिर आपके नजर दोष की वजह से या फिर जिस भी वजह से इसका कोई अपना है जो कि आज ऐसे सिचुएशन में फंसा हुआ है जहां से निकलने का कोई रास्ता नहीं है, जहां से निकलने का कोई रास्ता नहीं है। समझ नहीं आ रहा कि वो इंसान मतलब बाहर निकल भी पाएगा, क्या उसकी लाइफ में सब कुछ ठीक हो भी पाएगा या नहीं हो पाएगा, ये बात समझ में नहीं आ रही है। तो डियर, आपके बारे में ओल्ड लेडी कह रही है कि आपका जो नेचर है
वो बहुत ही ज्यादा अच्छा है। आपको किसी से दूरियां बनाना अच्छा नहीं लगता। आप बहुत ज्यादा लोगों की रिस्पेक्ट करते हैं, केयर करते हैं और प्यार देना भी जानते हैं। भले वो इंसान पास हो या दूर हो, भले वो इंसान पास हो या दूर हो, आप लोगों को प्यार देना जानते हैं, लोगों को रिस्पेक्ट देना जानते हैं। लेकिन जिस किसी से भी आपकी बनती थी, जिन लोगों के साथ भी आपका रिश्ता अच्छा रहा, इस फीमेल ने अलग अलग तरह की ऐसी ऐसी क्रिएटिविटी की, इस तरह के गेम खेले, अपनी कलाओं का इस्तेमाल किया, जिससे कि ये सारा प्यार, सारा मान सम्मान, जिन लोगों से अच्छे आपके रिश्ते थे, सब आपसे दूर हो गए। यानी कि हर तरह से आपको परेशान किया इस फीमेल ने। आपने ऐसा नहीं किया। आज ये ओल्ड लेडी कह रही है कि आज तुम्हें ये लग रहा है कि भाई आज तुम्हारा कोई अपना है जो दूर हो गया है, अब उसका क्या होगा नहीं होगा, ये बात क्लियर नहीं है। तो वो टाइम याद करो जब तुमने क्या किया था। मेरे व्यूवर्स के साथ इस ओल्ड लेडी ने, जो लोग भी मेरे व्यूवर्स के टच में थे, जिनके साथ अच्छे रिश्ते थे, वो सारे रिश्ते इसने खराब कर दिए। तो कह रही कि ये सब तुमने किया, इसलिए तुम्हारे साथ हुआ है। दूरियां बना दी, सबसे अकेला कर दिया। इस वजह से मेरे व्यूवर्स ने नहीं किया है, बल्कि किस्मत ने किया है। किस्मत ने किया है। इसमें मेरे व्यूवर्स की कोई गलती नहीं है, मेरे व्यूवर्स का कोई दोष नहीं है। डियर, आपके बारे में कह रहे हैं कि जब तक इसका टाइम अच्छा था, ओके, जब तक इसका टाइम अच्छा था ब्लैक मैजिक करने वाली का, तब तक आप जो हैं इन लोगों के पास रहे, जुड़े हुए रहे, हाथ जोड़कर रहे, आप सर झुकाए रहे, आपने इनकी सारी बात मानी, इन्होंने जो जो कहा। लेकिन जब टाइम इनका खराब हो गया, जब इनके रोने का टाइम आया, तो आप दूर से खड़े होकर मुस्कुरा रहे हैं। आप दूर से खड़े होकर मुस्कुरा रहे हैं। आप सब कुछ देख रहे हैं, समझ रहे हैं और हंस रहे हैं। इस तरह के इल्जाम आपके ऊपर लगाए जा रहे हैं। तो डियर, ये ओल्ड लेडी कह रही है कि ये बात बिल्कुल झूठ है, ये बात बिल्कुल गलत है। मेरे व्यूवर्स इस तरह के नहीं है, बल्कि इसे कह रही है ये ओल्ड लेडी कि ये तुम्हारी आदत है, ये आदत तुम्हारी है कि जब तक मेरे व्यूवर्स इन लोगों के साथ रहे, तब तक इन लोगों ने, बल्कि इस फीमेल ने, स्पेशली इस ब्लैक मैजिक करने वाली ने इस तरह की बातें कही है मेरे व्यूवर्स से, जो कि बहुत ही ज्यादा तकलीफ देने वाली थी। इसने कभी ये नहीं सोचा कि उससे मेरे व्यूवर्स को कितनी तकलीफ होगी, कितना बुरा लगेगा, कितना हर्ट होगा। इसने ये कभी नहीं सोचा, बल्कि मैं कहूं तो इसने सोच समझकर, जानबूझकर ये सब कहा होगा। इसने नॉनसेंस वाली बातें हमेशा मेरे व्यूवर्स के साथ की, हर्ट करने वाली बातें मेरे व्यूवर्स के साथ की। जब तक ये लेडी, ये ब्लैक मैजिक करने वाली लेडी मेरे व्यूवर्स की लाइफ में रही, तब तक मेरे व्यूवर्स की लाइफ में बर्डन ही था। अगर आप फीमेल हैं तो इतना बर्डन हो सकता है ये सब आपके ऊपर काम का बर्डन रहा हो, और टेंशन भी, मतलब एक ही चीज नहीं थी, स्ट्रेस का कार्ड। मेरे व्यूवर्स को फुर्सत नहीं थी कि मेरे व्यूवर्स जो है वो आराम से रह सकें। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि इतना लोड है इसके ऊपर, इतना लोड है
कि ये जो जोकर बोलिए, जो भी बोलिए, ये जो इंसान है ये अपना पैर कहीं पे ठीक से नहीं रख सकता है, क्योंकि ये क्या करेगा, इसके ऊपर इतने सारे लोड हैं, ये क्या क्या बैलेंस करेगा, किन किन चीजों को संभालेगा। और संभालना तो है, क्योंकि इसे इतनी ड्यूटी दी गई है, इसे इतना काम दिया गया है, इसे ऑर्डर दिया गया है, इसे इतना काम दिया गया है कि इसको संभालते संभालते ये इंसान जो है परेशान हो जाता है। पूरी तरह से परेशान हो गया। इस तरह से आपकी लाइफ हो गई थी, इतना ज्यादा टेंशन, इतनी ज्यादा स्ट्रेस, ऊपर से वर्किंग लोड, ऊपर से इनकी जली कटी बातें। आपके ऊपर काम का लोड भी होता था, आपके ऊपर मतलब आपको इस तरह की बातें कही जाती थी जिसकी वजह से आपको मेंटल स्ट्रेस भी रहता था। तो सब कुछ आपको संभालना होता था, आपको काम भी संभालना है, आपको उन बातों से आपको कितनी भी तकलीफ हुई हो, लेकिन आप बैठ के रो नहीं सकते हैं, ना तो किसी से आप कह सकते हैं, क्योंकि सब कुछ आपको संभालना है। और ये सब उस ओल्ड लेडी ने देखा हुआ है, क्योंकि उसकी आंखों के सामने हुआ है। लेकिन ये था कि आंखों पे कुछ इस तरह के पर्दे पड़े हुए थे जिसकी वजह से वो सच्चाई देख के भी नहीं देख सकती थी। आज हो सकता है कि इसकी आंखों पे पट्टी बांधे जा रहे हो फिर से, लेकिन इसके जो बाकी अपने हैं, अगर वो लोग भी इस ब्लैक मैजिक करने वाली से दूर हो गए तो उन लोगों को ये बात समझ में आती और वो बात ये लोग जो है क्लियर करते हो। तो अब ये नहीं पता कि भाई ये बात इस ओल्ड लेडी को कितनी दिन तक ध्यान रहेगी, कितने दिन तक ये बातें इसकी समझ में रहेगी, इसकी तो कोई गारंटी नहीं है, क्योंकि ये बार बार इस चीज को रिपीट करती है। बाकी ईश्वर की मर्जी है, अगर ईश्वर ने इस वक्त इसकी आंखें खोली है तो हो सकता है कि आगे भी आंखें खुली ही रहे, हो सकता है। बाकी नहीं कह सकते हैं, क्योंकि समय का कुछ पता नहीं होता। लेकिन इस वक्त ये सारी बातें हो रही है और ये ओल्ड लेडी जो है वो आपके फेवर में सारी बातें कह रही है। ये कह रही है कि भाई जो भी मुसीबत आपकी लाइफ में था वो इस ब्लैक मैजिक करने वाली फीमेल की वजह से था, और आप इन लोगों के लिए शुभ थे। आपने हमेशा इनके लिए अच्छा ही सोचा, अच्छा ही प्रे किया, ईश्वर से जब भी मांगा अच्छा ही मांगा, कभी आपने इनके लिए ना बुरा सोचा और ना तो बुरा किया। बल्कि आप जब तक इन लोगों के टच में थे, आप जब तक इस फीमेल की टच में थे, तब तक आपकी लाइफ जो है वो कभी बेटर नहीं हो पाई, क्योंकि ये कुछ ना कुछ ऐसा करवाती थी। ये हमेशा आपको रोकने की कोशिश करती थी, हमेशा इसने आपको स्टक किया, आपको प्रॉब्लम में डाला। आज ये सारी बातें जो है ये ओल्ड लेडी क्लियर कर रही है। ओके, तो चलिए डियर, आपके लिए डिवाइन की तरफ से मैसेज है कि आप अपने करियर में आगे बढ़ेंगे, और अगर कोई बात आपको समझ में नहीं आ रही है इस वक्त, तो धीरे धीरे एकदम सारी बातें क्लियर हो जाएगी, आप सारी बातें समझ जाएंगे। ओके, सारी बात आपको क्लियर हो जाएगी, सारी बातें समझ जाएंगे। और कोई बात अगर आपको समझ नहीं आ रही है या फिर किसी तरह का लॉस दिखाई दे रहा है, मान लीजिए करियर में कुछ लॉसेस हो रहे हैं, तो आप थोड़ा सा ध्यान कीजिए, मेडिटेशन कीजिए या ईश्वर का नाम जप कीजिए। ओके, तो सारी बातें जो है आपको क्लियर हो जाएगी और आपकी लाइफ में चेंजेस आएंगे। तो चलिए डियर, यही थी आज की रीडिंग। आई होप की रीडिंग आपको समझ में आई होगी। अगर रीडिंग समझ में आई है तो प्लीज वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, अपना प्यार दीजिए। ओम नमः शिवाय, ओम क्रीम कालिकाय नमः जरूर लिखे। थैंक यू सो मच फ्रेंड्स, थैंक यू सो मच। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम क्रीम कालिकाय नमः।